एक ही नाम के पीछे बहुत अलग तरह के ईटीएफ्स छिपे हो सकते हैं। किसी ईटीएफ को समझने के लिए सिर्फ उसका नाम देखना काफी नहीं होता, ये भी देखना पड़ता है कि उसके अंदर क्या है, उसका दायरा कितना है और उसे चलाया कैसे जा रहा है। ईटीएफ और आम म्यूचुअल फंड में फर्क। दोनों में कई लोगों का पैसा एक ही फंड में जाता है। फर्क यह है कि ईटीएफ की यूनिट एक्सचेंज पर दिन भर खरीदी और बेची जाती है, उसकी कीमत बाजार में चलती रहती है। आम म्यूचुअल फंड में लेन देन ज्यादातर फंड की तय कीमत पर होता है, जो दिन के अंत में निकलती है। यही वजह है कि ईटीएफ को समझते समय सिर्फ फंड नहीं, उसकी ट्रेडिंग का तरीका भी समझना पड़ता है। कई बाजारों में, जैसे भारत में, इसके लिए ब्रोकरेज खाता और डीमैट खाता काम आता है। इक्विटी ईटीएफ। इक्विटी ईटीएफ के अंदर मुख्य रूप से शेयर होते हैं। आप इसकी एक यूनिट खरीदते हैं, लेकिन असर एक ही कंपनी पर नहीं, कई कंपनियों की टोकरी पर मिलता है। इससे शेयर बाजार में जाना आसान हो सकता है, क्योंकि आपको हर कंपनी अलग से नहीं चुननी पड़ती। अगर यह किसी बड़े सूचकांक या पूरे बाजार को पकड़ता है, तो एक ही खरीद से फैलाव मिल सकता है। जोखिम फिर भी रहता है, क्योंकि शेयर बाजार ऊपर नीचे होगा तो इसका असर यहां भी दिखेगा। फर्क बस इतना है कि नतीजा एक ही कंपनी से नहीं, पूरी टोकरी से बनता है। बॉन्ड ईटीएफ। बॉन्ड ईटीएफ के अंदर शेयर नहीं, बॉन्ड और दूसरी कर्ज वाली प्रतिभूतियां होती हैं। यहां आप किसी कारोबार में हिस्सेदारी नहीं लेते, बल्कि ऐसे कागजों के समूह में निवेश करते हैं जिनमें उधार, ब्याज और तय अवधि की भूमिका होती है। इसी कारण इसकी चाल इक्विटी ईटीएफ से अलग हो सकती है। ब्याज दरों में बदलाव, बॉन्ड की अवधि और जारी करने वाले की भरोसेमंदी यहां ज्यादा असर डालती है। बहुत से लोग इसे सिर्फ स्थिर या सुरक्षित कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये अधूरी समझ है। इसमें भी उतार चढ़ाव होता है, बस उसका स्रोत शेयर बाजार से अलग होता है। कमोडिटी ईटीएफ। कमोडिटी ईटीएफ में ध्यान कंपनी या बॉन्ड पर नहीं, किसी वस्तु की कीमत से जुड़े नतीजे पर होता है। सबसे आसान उदाहरण गोल्ड ईटीएफ है। ऐसे ईटीएफ का मकसद सोने जैसी चीज की कीमत के साथ चलना होता है, ताकि निवेशक को उस कीमत का असर मिले। इसका मतलब यह हुआ कि किसी को भौतिक सोना खरीदकर घर में रखने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत जैसे संदर्भ में ये उदाहरण जल्दी समझ आता है, क्योंकि वहां गोल्ड ईटीएफ काफी पहचाना हुआ विकल्प है। यहां मुख्य बात याद रखने की है कि कमोडिटी ईटीएफ का नतीजा अक्सर किसी वस्तु की कीमत से जुड़ता है, किसी कंपनी की कमाई से नहीं। इंटरनेशनल ईटीएफ। अब तक हम ये देख रहे थे कि ईटीएफ के अंदर क्या रखा है। यहां तर्क बदलता है। इंटरनेशनल ईटीएफ में मुख्य सवाल यह होता है कि निवेश किस देश या किस बाहरी बाजार में जा रहा है। यानी अब बात चीज के प्रकार से हटकर भूगोल की हो रही है। ऐसे ईटीएफ की मदद से कोई निवेशक अपने घरेलू बाजार के बाहर के शेयरों या दूसरे विदेशी बाजारों तक पहुंच बना सकता है। इससे फैलाव बढ़ सकता है, लेकिन इसके साथ विदेशी बाजार का उतार चढ़ाव और कई बार मुद्रा का असर भी जुड़ता है। सेक्टर ईटीएफ। सेक्टर ईटीएफ में भी अंदर कई बार शेयर ही होते हैं, लेकिन यहां पूरा शेयर बाजार नहीं लिया जाता, बल्कि किसी एक उद्योग या एक खास क्षेत्र की टोकरी चुनी जाती है। उदाहरण के लिए बैंकिंग, ऊर्जा, तकनीक या हेल्थ केयर जैसे क्षेत्र। इसलिए सेक्टर ईटीएफ कोई बिल्कुल नया मूल वर्ग नहीं बनाता। यह इक्विटी ईटीएफ की दुनिया के भीतर एक ज्यादा संकरी परत है। इसका फायदा यह है कि किसी खास क्षेत्र पर साफ राय हो तो निवेशक पूरे बाजार के बजाय उसी हिस्से पर ध्यान दे सकता है। फिर भी यही संकुचन जोखिम बढ़ा सकता है, क्योंकि अब फैलाव कम हो जाता है। इंडेक्स ईटीएफ। अब एक और धुरी शुरू होती है। अब सवाल ये नहीं है कि ईटीएफ के अंदर शेयर हैं, बॉन्ड हैं या कमोडिटी हैं। अब सवाल ये है कि ईटीएफ को चलाया कैसे जा रहा है। इंडेक्स ईटीएफ किसी चुने हुए सूचकांक का पीछा करने की कोशिश करता है। अगर सूचकांक में जो कंपनियां या प्रतिभूतियां हैं, फंड भी मोटे तौर पर उसी रास्ते पर चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर पल नतीजा बिल्कुल एक जैसा होगा, लेकिन इसकी बुनियादी दिशा नियम के आधार पर तय होती है।
एक्टिव ईटीएफ। एक्टिव ईटीएफ भी ईटीएफ ही होता है, लेकिन यहां फंड किसी सूचकांक की सीधी नकल भर नहीं करता। यहां फंड मैनेजर को यह तय करने की ज्यादा आजादी होती है कि पोर्टफोलियो में क्या रखा जाए, क्या घटाया जाए और क्या बढ़ाया जाए। यानी यहां असली फर्क अंदर की चीजों से कम उन्हें चुनने के तरीके से ज्यादा बनता है। अगर इंडेक्स ईटीएफ तय नियम का पीछा करता है तो एक्टिव ईटीएफ फैसलों पर चलता है। कुछ निवेशकों को ये इसलिए पसंद आता है कि उन्हें लगता है कुशल प्रबंधन बेहतर मौके पकड़ सकता है। दूसरे लोग इसे इसलिए सावधानी से देखते हैं क्योंकि यहां नतीजा मैनेजर के फैसलों पर ज्यादा निर्भर हो जाता है। इस पूरी नक्शे की आखिरी याद रखने वाली बात सरल है। किसी भी ईटीएफ को समझने के लिए ये देखिए कि उसके अंदर क्या है, उसका दायरा कितना है और उसे चलाया किस नियम से जा रहा है।